आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। लंबे समय बाद भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर कांग्रेस का आंदोलन। हिडनबर्ग की रिपोर्ट, सेबी पर लग रहे आरोपों के विरोध में ईडी ऑफिस के घेराव को लेकर व्यापम चौराहे पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांतिलाल भूरिया सहित कांग्रेस के बड़े नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। ईडी, सीबीआई, आईटी सहित सरकारी एजेंसियों पर कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर उठाए सवाल। ईडी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारे प्रभारी दोनों उपप्रधानी साथीगण मंच के ऊपर हम कभी नहीं झुकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हम आज कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। आगे और आज हम लोग कह रहे हैं तो साथियों, आप लोग सब कमर कस के इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए और ये भ्रष्ट जो तंत्र है उस तंत्र को भी। सीएम राइज स्कूल सिलावद में सहायक संचालक श्रीमती अनीता चौहान ने विद्यालय के स्टाफ के साथ निरीक्षण किया, जिसके बाद विद्यालय में कमियां पाए जाने पर वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराने के बाद दुरुस्त करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर सीएम राइज विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की कमी पाई गई, लेकिन उसके बाद भी परीक्षा परिणाम अच्छा आने की बात बताते हुए सहायक संचालक ने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करने के बाद शिक्षकों की कमी की समस्या को ठीक करने हेतु आश्वस्त किया है। शासकीय कन्या विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि विद्यालय परिसर में जल निकासी को लेकर विद्यार्थियों और शिक्षकों को लंबे समय से परेशानी हो रही है। विद्यार्थियों को प्रार्थना पत्र के लिए कीचड़ और गंदे पानी में खड़े रहना पड़ता है। साथ ही गंदे पानी से मच्छर हो रहे हैं, जिससे कि बीमारियां होने की संभावना है, जिसके निराकरण करने हेतु जिम्मेदारों को आवेदन देकर और मौखिक रूप से बताया गया है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। मैम, आपका नाम? श्रीमती अनीता चौहान, पद सहायक संचालक, कार्यालय लोक शिक्षण संभाग इंदौर। मैम, आज स्कूलों का निरीक्षण किया? जी हाँ, भोपाल के निर्देश थे हमें स्कूलों के निरीक्षण करने के लिए और ये ऑफलाइन निरीक्षण किया गया है। मैम, इसमें क्या उपलब्धि पाई गई और क्या कमी पाई? सर, इसमें उपलब्ध शिक्षकों की सहायता से प्राचार्य पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन इसमें कमी शिक्षकों की विषयवार कमी बेहद है, जिसके कारण हालांकि उपलब्ध शिक्षकों की सहायता से रिजल्ट अच्छा आया है स्कूल का, किंतु शिक्षकों की कमी को दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कब तक दूर होगी? सर, अब वरिष्ठ कार्यालय को बताया जाएगा, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। आपका नाम? मैं लाल सिंह सपने, प्रभारी प्राचार्य कन्या स्कूल सिलावद। सर, आज निरीक्षण के लिए आए थे? हाँ, संयुक्त इंदौर से आए थे, संयुक्त कार्यालय से, और उनको पानी की समस्या के बारे में बता दिया है। ये पानी भर जाता बारिश की वजह से, यहाँ निकासी नहीं है और बहुत गंदगी हो जाती है। सर, ये तो पूरा मैदान में पानी भरा हुआ है, यहाँ प्रार्थना में भी भारी दिक्कत आती है। प्रार्थना में काफी समस्या आती है। हमने अपने इस तरह से थोड़ा बहुत ये सामने करवाया है, लेकिन फिर भी पानी की निकासी की वजह से यहाँ पानी काफी, बारिश ज्यादा होती ज्यादा भर जाता है, बच्चों को गंदगी का सामना करना पड़ता है और टीचरों को भी समस्या होती है। सर, इसके लिए कुछ आवेदन दिया? हाँ, हमने पंचायत को भी लिखा है और जनपद के स्तर से भी आए थे, उन्होंने देखा है। तो अभी जिला पंचायत कार्य नहीं किया? अभी वो निरीक्षण करके गए हैं जिला पंचायत से, तो निरीक्षण का हल निकालेंगे बोल रहे थे वो, और नाली वगैरह बनाने को बोल रहे थे। विभागीय अधिकारियों और इंजीनियरों ने किया फाइनल सर्वे। राज्यसभा सांसद के प्रयासों से क्षेत्रवासियों को मिली पुल की सौगात। 3 दशक से हो रही थी पुल की मांग, बारिश के बाद शुरू होगा काम। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के गृह ग्राम सिलावद से पोल गांव के मध्य गोई नदी में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। सेतु विभाग खरगोन के अधिकारियों और इंजीनियरों ने बुधवार दोपहर को जहां पहुंचकर फाइनल सर्वे रिपोर्ट तैयार की। सेतु विभाग खरगोन के अधिकारियों और इंजीनियरों ने बुधवार दोपहर को यहां पहुंचकर फाइनल सर्वे रिपोर्ट तैयार की। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बारिश के बाद यहां पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि सिलावद होल गांव के मध्य बह रही गोई नदी पर पुल बनाने की मांग पिछले 3 दशक से हो रही थी। नदी में बहने से बीते वर्षों में कई ग्रामीणों की बहने से मौत हो गई।
इस समस्या को लेकर ग्रामीणों की मांग को देखते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी पिछले करीब 4 वर्षों से यहां पुल की स्वीकृति कराने के प्रयासों में लगे थे। डॉक्टर सोलंकी के लगातार प्रयासों के बाद पिछले माह आए बजट में इस पुल को स्वीकृति मिल गई है। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद यहां पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस पुल के बनने से सिलावत से पाची की दूरी भी लगभग 4 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस क्षेत्र से जुड़े 70 से 80 गांवों के लोगों को राहत मिल सकेगी। खासकर स्कूली विद्यार्थियों के साथ ग्रामीण किसानों और बीमार लोगों को सिलावत आने जाने में 4 किलोमीटर घूमना नहीं पड़ेगा। राज्यसभा सांसद द्वारा क्षेत्रवासियों को पुल की सौगात दिलाने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। क्या नाम है आपका? महेश भावसा। अच्छा, आज ब्रिज के लिए आए हैं। आज ब्रिज के लिए अधिकारी वर्ग आया है, स्टाफ के साथ आया हुआ है और सर्वे टीम साथ में है और हुलगांव से भी सर्वे किया और सिलावत के इस नदी के इस पार दोनों छोरों से सर्वे करके टीम पूरा पाकलन तैयार करके शासन को भेजेगी और उसके बाद अधिकारी महोदय से बात होने पे ये जब मालूम पड़ा कि बरसात के बाद काम अति शीघ्र चालू किया जाएगा। तो किनके प्रयासों से मंजूर हुआ है? ये राज्यसभा सांसद महोदय सुमेर सिंह सोलंकी जी के अथक प्रयास और विगत 25-30 सालों से गांव की भी एक यह प्रमुख समस्या थी कि हुलगांव और सिलावत के बीच में भी एक पुल बने उच्च स्तरीय, और शासन ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए ये पुल मंजूर किया है बजट में। तो शासन के प्रति भी धन्यवाद और जिन लोगों ने इनमें अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग दिया उनको भी धन्यवाद और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद और इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि माननीय गजेंद्र पटेल साहब को भी धन्यवाद। मैं अजय मुकाती सब इंजीनियर, ब्रिज को लेकर सर्वे किया। सेतु संभाग उप संभाग खरगोन। अच्छा, आज यहाँ पे होलगांव से सिलावत मार्ग के गोई नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वे हेतु आज आए हैं और एक आवागमन के लिए सर्वे होना है। उस हिसाब से अब इसकी हाइट वगैरह सब निर्धारित की जाएगी और प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। सर कब तक शुरू होगा इसका पुल का काम? बस स्वीकृति आएगी और चालू करना है 2-3 महीने। 2-3 महीने बस बारिश के बाद। तहसील क्षेत्र के ग्रामीण पत्रकारों के रजिस्टर्ड संगठन ग्रामीण पत्रकार संघ की बैठक कार्यकारिणी की सहमति से आयोजित हुई। वीणा वादिनी मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्य अर्पण कर बैठक की शुरुआत हुई। सचिव पवन वैष्णव ने संघ की बैठक का उद्देश्य एवं विभिन्न प्रस्तावों से सदस्यों को अवगत करवाया। कोषाध्यक्ष सोहन पाटीदार ने समिति के आय व्यय का ब्यौरा संघ सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। इस दौरान संघ अध्यक्ष यादव ने पत्रकारों की एकता एवं एकजुटता के लिए दृढ़ संकल्पित रहने की बात कही। संघ में सम्मिलित 3 नए सदस्यों सुमित जाट, अनूप मिश्रा, राहुल चौहान का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में संगठन विषयक विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सदस्यों की वार्षिक सदस्यता आवेदन पत्र भरवाए गए। सामूहिक रूप से संघ सदस्यों ने संघ के प्रति निष्ठा एवं समर्पित होकर कार्य करने की शपथ ली है। करता हूँ और करता रहूंगा। और रही बात आगामी संगठन की जो आपने बताई, ये भी बात मैं कह चुका हूँ आपके आने के पहले, आपको देर हो गई कि संगठन का अध्यक्ष हमने बनाया इसलिए था, ग्रामीण का ही होना चाहिए, लेकिन मुझे तो एक मजबूरी बस बनना पड़ा क्योंकि संगठन को खड़ा करना था। और मैं ये चीज पहले भी कह चुका हूँ कि ग्रामीण का ही अगला अध्यक्ष ग्रामीण का ही होगा, लेकिन उसके पहले मेरा कार्यकाल जैसे समाप्त होगा उसके पहले हम 3 कार्यकारी अध्यक्ष चुनेंगे। जौरा आखिरकार लगभग 10 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अच्छी हो रही बरसात से पगारा बांध में पानी का जलस्तर बढ़ता गया। 654 फीट क्षमता वाले पगारा बांध में जब जल स्तर 654 फीट तक पहुंच गया तो ऑटोमेटिक 5 गेट खुल गए। बरसों पुरानी इस पगारा बांध का कैचमेंट एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर से लेकर पहाड़गढ़ के जंगली रास्ते से बरसात का पानी आता है। इस पगारा बांध के पानी से भिंड जिले के किसानों को रबी की फसल में काफी लाभ होता है। विशेषकर गोहद तहसील के किसान इस पानी से रबी की फसल में काफी लाभान्वित होते हैं। इस पगारा बांध के पानी से लगभग 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल की सिंचाई होती है। पिछले लगभग 10 वर्ष से बरसात नहीं होने से पगारा बांध पानी से नहीं भर पा रहा था, जिससे भिंड जिले के लोगों को रबी की फसल के लिए पानी की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन पूरे क्षेत्र में इंद्र देवता की मेहरबानी से लगातार हो रही बरसात से अब 10 वर्ष बाद पगारा बांध का जल स्तर उसके क्षमता 654 फीट तक भर चुका है,
जिसके चलते उसके सभी 5 ऑटोमेटिक गेट खुल चुके हैं। बगारा बांध पर पानी का नजारा देखने के लिए भी सैलानियों पर्यटकों की भीड़ प्रतिदिन पहुंच रही है। इनका कहना है, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री राहुल यादव का कहना है कि इस बार अच्छी बरसात से पगार बांध का जलस्तर 654 फीट तक पहुंच गया है, जिसके चलते सभी 5 ऑटोमेटिक गेट खुल गए हैं। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खेतिया से। पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते राखी बुजुर्ग की सुसरी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में बहा ट्रैक्टर ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। दरअसल पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते ग्राम राखी की सुसरी नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे नदी में रेत भरने आए ट्रैक्टर वहीं फंस गए। ड्राइवर ने निकलने का प्रयास किया, लेकिन पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और ट्रैक्टर बहने लगा। ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रैक्टर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर ट्राली बह गए। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद में दिनांक 22 अगस्त 2024 को देर रात्रि 1:30 बजे के करीब एक पुरुष हाथ में बंदूक लेकर अस्पताल परिसर में घुसा तथा सभी महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर साथी कर्मी के ऊपर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरुष शराब की नशे में धुत होकर अस्पताल परिसर में घुसा और ड्यूटी के दौरान अभद्रता की गई। उक्त घटना से अस्पताल परिसर में ड्यूटी डॉक्टर्स भयभीत है। आए दिन इस अस्पताल परिसर में घटनाएं हो रही है। सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स ने धामनोद थाना प्रभारी अमित कुशवाहा को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई के संबंध में आवेदन दिया गया। ज्ञात रहे कि पूर्व में भी एक व्यक्ति महिला चिकित्सा अधिकारी के ड्यूटी रूम में घुस गया था और अभद्रतापूर्वक पलंग पर जाकर बैठ गया था। उक्त घटना की जानकारी महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा धामनोद पुलिस को दी गई थी। एक और जहां देखा जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद में 4 से 5 महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा ड्यूटी दी जाती है। कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। आए दिन हो रही घटनाओं को देखते हुए डॉक्टर्स आज पुलिस थाना धामनोद पहुंचकर अर्जुन पिता दुर्गाशंकर उम्र 48 साल निवासी ब्रजधाम कॉलोनी धामनोद के खिलाफ आवेदन सौंपकर सुरक्षा की मांग की गई। वहीं धामनोद पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे चिल्ला चूट कर रहा है और गाड़ी मेरे में एक पेशेंट आया, मतलब एक अटेंडेंट है जो हो रहा है कि मैं यहाँ पे सर्वे करने आया हूँ। वो सारी वार्ड में कर रहा है और हमको उससे बदतमीजी कर रहा है गाड़ी। उसके बाद में भी मैंने बोला ठीक है, मैं इस हिसाब से बात करूँगी। बीच में भी मैंने इस हिसाब से फ़ोन लगाया कि इस तरीके से वहाँ पे व्यवहार हो रहा है और सर ने बोला कि मैं अभी पुलिस वालों को पूछता हूँ। उसके बाद में फिर पेन लेटर का फोन आया कि मैडम वो जो है वार्ड बॉय के साथ में मारपीट कर रहा है। तो उसके बाद फिर से मेरे सर से बात करी तो 10 मिनट में पुलिस वाले पहुँच गए। तो उन्होंने बताया गलत काम की तो उसको डराने की कोशिश की और पुलिस वाले उसको पकड़ के खाने। आप और क्या चाहते हैं डॉक्टरों से सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के लेके हमारे को यहाँ पे पुलिस कर्मी होना चाहिए। हमारी इमरजेंसी चलती रहती है। महिला स्टाफ मैक्सिमम महिला स्टाफ ही रहता है। 7 से 8 लोग ही रहते हैं। इस तरह की घटना से हम पूरी तरह से रहते हैं और कैसे हम इमरजेंसी सेवाएं दें हमें समझ में नहीं आता। डॉक्टर पीकू बोला रात के 1:30 बजे हमें सिस्टर का फ़ोन आता है कि कोई इंसान है जो आपसे मिलना चाहता है। उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। उसकी बस ये ज़रूरत थी कि उनसे डॉक्टर से मिलना है। वो कोई अटेंडेंट नहीं था, पेशेंट नहीं था। हमें फ़ोन पे आवाज़ आ रही थी कि वो सिस्टर से बदतमीज़ी कर रहा है। हम जब तक नीचे गए उसका ये कहना था कि अर्थव्यवस्था को लेकर वो थोड़ा सा परेशान था, पर इस बीच उसने अच्छे खासे तरीके से सिस्टर के साथ बदतमीज़ी की है, वार्ड बॉय के साथ बदतमीज़ी की है। थोड़ी देर जब तक हम दूसरों का फ़ोन मिला रहे थे वो भी अपने 2 लोगों को बुला रहा था और थोड़ी ही देर बाद वो बाहर गया और बाहर से गन लेकर आया, जिसको लोड करके उसने अटेंडेंट के वार्ड बॉय जो था उसके ऊपर तान दिया, जिसके बीच बचाव में वहाँ पे लोग आए, उन्होंने बचाया और फिर जी हाँ पुलिस भी आ गई थी। जी वो आ गए थे और वो उसे लेकर चले। ठीक, आपका शुभ नाम मैडम? डॉक्टर श्वेता सांवले, CHC धामनोद। घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति वहाँ पे घुसा था और जो स्टाफ से और वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर से कुछ बदतमीजी कर रहा था। बाद में उसकी वार्ड बॉय से कुछ मारपीट वगैरह भी हुई थी और वो एक बंदूक लेके उसके बाद वहाँ अस्पताल में पहुँचा था, जिसको लेकर सभी लोग आए थे और उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया है। जो उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, गाली गलौज और ST/SC एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे बंदूक जब्त की गई है। सर, ये आरोपी कहाँ है? आरोपी ये है अर्जुन पिता दुर्गाशंकर पांचाल है, जो ग्राम सिगारिया, जिला देवास औद्योगिक
नगर थाना क्षेत्र का देवास का आरोपी है। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित कुशवाहा, थाना प्रभारी धामनोद।